वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें इस कमाल के एपिसोड में बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो क्या बात है, चलो फिर आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे वांग लिन सीनियर ज़ाओही को बचाने के लिए उस टाइट अबिस के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि बाइलू के दिए गए उस जेड के जरिए से फाइनली उसे वो लोकेशन भी मिल जाती है और उसके पास जो लिंग त्यानहू की स्वॉर्ड एनर्जी थी उसका भी यूज करके फाइनली वांग लिन इसका पता लगा लेता है। और यहाँ पर तो लिटरली वांग लिन अपने ओरिजिनल सोल तक को दाव में लगा देता है ताकि बस कैसे भी करके उस क्रैक के पार लगे इस बैरियर को तोड़कर वो सीनियर ज़ाओही के पास पहुंच जाए। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन जैसे तैसे करके उस बैरियर को तोड़ देता है और फिर वहाँ पे सीनियर ज़ाओही के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सीनियर ज़ाओही की हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही थी और बस उनके फोरहेड पर एक कॉन्शियसनेस का छोटा सा ट्रेस ही बचा हुआ था। और वांग लिन उनकी ऐसी हालत देखकर उन्हें आवाज देता है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर वो उन 4 फॉर्मेशन में एक फॉर्मेशन के ऊपर सीधा एक पंच दे मारता है। प्लान इसका यही था कि बस कैसे भी करके बाय फोर्स इसे तोड़ के सीनियर ज़ाओही को मैं आजाद कर लूं। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके पंच का इम्पैक्ट बहुत तगड़ा वाला तो था, लेकिन ये फॉर्मेशन फिर भी नहीं टूटता और तभी ये रिवर्स इम्पैक्ट वांग लिन पे भी पड़ता है, वो काफी दूर छिटक जाता है। इस दौरान वांग लिन देख के हैरान था कि उनके आसपास कितने हैवी अमाउंट में डेथ ऑरा मौजूद है और तभी वो उन्हें आवाज देता है, लेकिन फिर भी कोई खास रिस्पॉन्स नहीं आता। लेकिन इस बार वांग लिन देख के शॉक्ड था कि उनके आसपास लिंग त्यानहू की स्वॉर्ड ऑरा के अलावा डिमोनिक एनर्जी भी मौजूद है। इस दौरान वांग लिन के पीछे एक्सप्लोजन होता है और तभी जैसे ही हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो यहाँ पाते हैं कि जो वांग लिन ने इतने सारे स्ट्रोक्स और फॉर्मेशन का यूज करके लिंग त्यानहू के उस फैंटम को पूरी तरीके से यहाँ पे कैद करके रखा था, अचानक से वो अपनी ताकत को अनलीश करने लगता है। धीरे धीरे करके हम देखते हैं स्ट्रोक्स के जरिए से बने हुए उस सीलिंग फॉर्मेशन में काफी सारे क्रैक्स आने लगते हैं और अगले ही पल ये देखते साथ ही वांग लिन भी सीधा एक और अटैक इस फॉर्मेशन के ऊपर करता है ताकि बस कैसे भी करके सीनियर ज़ाओही को वो बचा ले। लेकिन तब तक यहाँ पे लिंग त्यानहू की ये जो जायंट स्वॉर्ड एनर्जी थी वो यहाँ पे आजाद हो चुकी थी और वो वांग लिन की तरफ तेजी से बढ़ती है। वांग लिन की ओरिजिनल सोल भी इससे बुरी तरीके से डैमेज होती है, पर तब तक वांग लिन ने भी अपने डेमोनिक डेथ फिंगर को इसकी तरफ आगे बढ़ा दिया था। यहाँ पे दोनों जैसे ही आपस में क्लैश करते हैं तो वांग लिन पल भर के लिए भी उसे रोक नहीं पाता और यहाँ पे उसके अटैक और डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा वांग लिन की तरफ अभी चार्ज करता है। यहाँ पर लिंग त्यानहू का फैंटम अपनी स्वॉर्ड को थामते साथ ही सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है। वांग लिन डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल एक स्वॉर्ड स्ट्राइक उसे पड़ जाती है, जिसके चलते वो और ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और तेजी से पीछे की ओर गिरने लगता है। इस दौरान यहाँ पे लिंग त्यानहू काफी सारे और मल्टीपल फॉर्मेशन को बनाते हैं, जिसके अंदर से मल्टीपल स्वॉर्ड्स भी बाहर आते हैं और सबके सब एक साथ मिलकर वांग लिन के ऊपर टूट पड़ते हैं। और यहाँ ही एनिमेशन है, यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन हर एक स्वॉर्ड के ऊपर जंप करते हुए यहाँ से आगे बढ़ रहा था। लिटरली यहाँ पर वांग लिन के पीछे 1000 से भी ज्यादा स्वॉर्ड्स पड़ी हुई थी, लेकिन वो उन सभी से डॉज करते हुए यहाँ पे अपने अंडरवर्ल्ड रिवर को समन कर लेता है। लेकिन वांग लिन के पास इनफ एनर्जी और ऑरा नहीं थी, जिसके चलते वो उसे एक्टिवेट ही नहीं कर पाता और तब तक उसके सामने बड़ी बड़ी 3 जायंट स्वॉर्ड्स और उसके पीछे हजारों छोटी स्वॉर्ड्स आ चुकी थी। इस दौरान पीछे से लिंग त्यानहू का फैंटम भी अपने स्वॉर्ड से एक स्ट्राइक सीधा वांग लिन के ऊपर दे मारता है। वांग लिन यहाँ पर ज़ाओही को सीनियर कह के आवाज देता और कहता है कि आखिर आप कब तक ऐसे खामोश रहोगे। तभी यहाँ पे सीनियर ज़ाओही एक गहरी सांस लेते हैं और कहने लगते हैं कि गेट लॉस्ट। यहाँ पे ये कहना ही था, इतना टेरिफाइंग लव प्रेशर निकलता है कि यहाँ पे लिंग त्यानहू का वो जो फैंटम था वो पल भर में ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और तभी वांग लिन कहने लगता है कि मुझे लगा था कि आप ऐसे ही यहाँ पे चुपचाप खामोश खड़े रहोगे। यहाँ पे ज़ाओही उसकी तरफ देखते हैं और फिर हल्का सा ऑरा उसकी तरफ प्रोवाइड कराते हैं और यहाँ की जितनी भी डेमोनिक एनर्जी थी उसके जरिए से वो उसकी बॉडी को हील करना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते पल भर में ही वांग लिन की सारी इंजरीज हील हो जाती है, यानी कि जो फिजिकल इंजरीज थे वो सारी ठीक हो जाती है। और वो कहने लगता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इस हद तक जाओगे। जिसके बाद वांग लिन कहने लगता है कि मुझे लगा था कि शायद आपको बस यहाँ पे ट्रैप करके रखा गया होगा, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि आपके आसपास कितना सारा डेथ ऑरा मौजूद है। यहाँ तक कि स्वॉर्ड एनर्जी के अलावा भी यहाँ पर काफी सारे ऐसे फॉर्मेशंस भी है कि लगातार आपकी विटेलिटी को भी ड्रेन कर रही है। और मैं जानता हूँ कि आप एक रेन स्वॉर्ड स्पिरिट हो, तो आपके लिए ये सारी चीजों को तोड़ना बहुत ही आसान है। और देख के अफसोस हो रहा है कि मैंने फालतू में मेहनत की, आपने खुद ही अपनी इस डेस्टिनी को गले लगाया है, आप खुद ही यहाँ पे जीना नहीं चाहते। वांग लिन अपनी मुट्ठी को टाइट करता है और कहने लगता है कि मुझे अफसोस हुआ, सच में अफसोस हुआ।
ये देख कर कि आप वाकई में मरना चाहते हो। यहाँ पे ज़ियाओई बताने लगते हैं कि लिंग तियानहू की मेरी स्वॉर्ड पावर्स चाहिए थी, इसकी वजह से उसने मुझे यहाँ पे ट्रैप करके रखा है, लेकिन इस कंट्री का जो एंशिएंट डीमन है उसे मेरी बॉडी चाहिए और इसीलिए दोनों ने हाथ मिला लिया और तब से वो मेरी बॉडी के अंदर से मेरी जितनी भी कॉन्शियसनेस है उसे इरेज करने में लगा हुआ है। पर अगर तुम मेरी बात करो तो मेरे पास सर्वाइव करने के लिए कोई रीजन ही नहीं बचा, क्योंकि वो जा चुकी है तो भला मैं क्यों जीऊं। यहाँ पे वांग लिन को ये सुनकर और ज्यादा बुरा लगता है। वो कहने लगता है कि आपका दिल मर चुका है और अगर मुझे पहले पता होता तो शायद मैं यहाँ कभी नहीं आता। जिस पे वो कहने लगता है कि वांग लिन मुझे माफ करना, पर तभी वांग लिन अपने पास से वो उसी पकोड़े को बाहर निकालता है। कहने लगता है कि मैंने आपसे वादा किया था कि जब तक मैं आपसे दोबारा मिल नहीं जाता मैं इस पकोड़े को हमेशा आपके लिए सेफ रखूंगा, इसकी हिफाजत करूंगा। मैं अपना वादा पूरा कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको ये लौटा रहा हूँ। यहाँ पे अपने पकोड़े को देखते साथ ही सीनियर ज़ियाओई उसे टाइटली अपनी बाहों में होल्ड करते हैं और वो काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए कहने लगते हैं कि टिंगर फाइनली तो मुझे मिल ही गई। यहाँ पे बेसिकली टिंगर उनकी लवर का नाम है, लेकिन तभी वांग लिन बताने लगता है कि उनका असली नाम टिंगर नहीं है बल्कि उनका नाम किंग शुआन है और जो कि सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन की बेटी है और एक सेलेस्टियल लॉर्ड है। ये यहाँ पे ये सुनकर सीनियर ज़ियाओई कंफ्यूज हो जाते हैं तो वांग लिन उसे वही जेड थ्रो करता है और बताने लगता है कि हाँ, सेलेस्टियल रियल्म के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एम्परर सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन की बेटी है ये। और ने जो 4 फॉर्मेशन लगाए थे अचानक से उनमें से 3 एक बॉल का रूप ले लेते हैं और फिर अगले ही पल वो स्वॉर्ड में कन्वर्ट होते साथ ज़ियाओई की तरफ हमला कर देते हैं, जो देखकर सीनियर ज़ियाओई हंसने लगते हैं। उनकी आंखों में अब किलिंग इंटेंट जागता है और वो कहने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता कि मैंने ही अपनी मर्जी से खुद को यहाँ पे कैद किया है। और लिंग तियानहू, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम्हारा ये मामूली सा डिवाइन सेंस मुझे रोकने के लायक है? कहते हुए वो अपनी स्वॉर्ड के जरिए से ऐसा तगड़ा वाला स्लैश देते हैं कि लिटरली यहाँ पर सारे फॉर्मेशन स्वॉर्ड अटैक सबको वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये पूरी की पूरी जगह ही कोलैप्स होने लगती है। सीनियर ज़ियाओई वांग लिन को लेकर यहाँ से निकलने लगते हैं और तभी जैसे ही वो लोग उस क्रैक के बाहर आते हैं तो यहाँ पे सीनियर ज़ियाओई वांग लिन से कहने लगते हैं कि मेरी ये जो स्वॉर्ड स्पिरिट बॉडी है ये किसी भी आइटम्स को ज्यादा देर तक अपने पास नहीं रख सकती। तो वांग लिन, मैं चाहता हूँ कि तुम इस पगोड़े को मेरे लिए अपने पास रखो और इसकी हिफाजत करो। वांग लिन इसे अपने पास रख लेता है और ज़ियाओई बताने लगते हैं कि मुझे याद है इस पगोड़े के अंदर 2 सेलेस्टियल स्वॉर्ड्स थी, क्या उनमें से एक तुम्हारे पास है? यहाँ पे ये सुनना ही था कि वांग लिन सेलेस्टियल स्वॉर्ड को बाहर निकालता है जिसके अंदर शू लिग्यू ऐसा स्वॉर्ड स्पिरिट के तौर पे रह रहा था। वो बाहर आते साथ ही यहाँ पे सीनियर ज़ियाओई के सामने माफी मांगने लगता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि ये स्वॉर्ड असल में आपसे बिलोंग करती है। मैं तो बस मेरा ये जो मास्टर है इसके दिए गए ऑर्डर के अनुसार ही काम कर रहा था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं। अगर मेरे बस में होता तो मैं कभी इसे हाथ भी नहीं लगाता, ये तो इसने मुझे फोर्स किया। यहाँ पे ये सुनकर वांग लिन उसे आंखें दिखाता है जो देखकर शू लिग्यू डर जाता है कि तभी यहाँ पे ज़ियाओई इन दोनों की हरकतें देखकर हंसने लगते हैं और वांग लिन से कहने लगते हैं कि यार तुम्हारी ये स्वॉर्ड स्पिरिट तो काफी ज्यादा मजेदार है। और वांग लिन, माफ करना, मैं इसकी डिवाइन एबिलिटीज को फिलहाल के लिए तुम्हें पास नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी स्वॉर्ड स्पिरिट को एंशिएंट स्वॉर्ड इंटेंट की जो इनहेरिटेंस है उसे पास डाउन कर सकता हूँ, उसे सीखने के लिए एक मौका दे सकता हूँ। ये सुनकर तो शू लिग्यू एक्साइटेड हो जाता है और वांग लिन भी हाँ में इशारा करता है। इसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शू लिग्यू की जो इनहेरिटेंस वाली प्रोसेस है वो चालू हो जाती है और यहाँ पे एंशिएंट स्वॉर्ड इंटेंट वाली सारी इनहेरिटेंस वो उसके अंदर पास डाउन करने लगते हैं और शू लिग्यू के माइंड में ये सारी चीजें सेव हो रही थी, लेकिन उसे खुद ही इन सबको कॉम्प्रिहेंड करना होगा। पर फिलहाल के लिए वो अपनी सारी की सारी जो इनहेरिटेंस है एंशिएंट स्वॉर्ड इंटेंट की वो उसे पास डाउन कर रहे थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि शू लिग्यू को एक अलग ही चीज की एनलाइटमेंट हासिल होने लगती है, वो बिल्कुल उसमें खो सा जाता है। और तभी यहाँ पे जो सीनियर ज़ियाओई है वो वांग लिन को बताने लगता है कि वैसे एक बात बताऊं, ये जो स्वॉर्ड स्पिरिट है ना इसका नेचर ही रेबेलियस टाइप का है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बीते सालों में जब से ये तुम्हारे पास है इसने तुम्हें काफी ज्यादा परेशान भी किया होगा। जिस पे वांग लिन चुप हो जाता है, मन में कहता है कि अब मैं क्या ही बताऊं इसकी हरकतें। तभी यहाँ पे सीनियर ज़ियाओई कहने लगते हैं
हैं कि चिंता मत करो, फिलहाल के लिए अब तुम्हें इस बात की परेशानी नहीं होगी क्योंकि मैंने इसके स्वॉर्ड सेंस के ऊपर एक सील लगा दिया है। अगर फ्यूचर में कभी इसने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की ना तो जो स्वॉर्ड इनहेरिटेंस की जो बैकलैश है वो इंस्टेंटली इसे जान से मार देगी। जिसमें वांग लिन उनका शुक्रिया अदा करता है। तभी वो कहने लगता है कि इतनी जल्दी क्या है, और तभी हम देखते हैं कि वो उसके जो सेलेस्टियल स्वॉर्ड है उसके ऊपर से अपना डिवाइन सेंस हटाने लगते हैं, जहाँ पे वो हैंड साइंस बनाते हैं और फिर जो उनके ऊपर जो डिवाइन सेंस लगाया गया था ना उसे कम्प्लीटली वो इरेज कर देते हैं। यानी कि वांग लिन अब एक लौता इस स्वॉर्ड का मालिक है। लेकिन यहाँ पे इसका बैकलैश सीनियर ज़ियाओई को भी पड़ता है, जिसके चलते वांग लिन को उनकी फिक्र होती है, पर वो हंसते हुए कहने लगते हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ। और ज़ियाओई उसे वो स्वॉर्ड देते हुए कहने लगते हैं कि आज से ये तलवार इकलौती तुम्हारी हुई और तुम इसके इकलौते मालिक हो। यहाँ तक कि मेरे बाद अगर कोई दूसरा भी स्वॉर्ड स्पिरिट बनता है ना रेन सेलेस्टियल स्वॉर्ड्स के, तो वो भी इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। मैंने इसके ऊपर से डिवाइन सेंस को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया है। वांग लिन यहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, कहने लगता है कि सीनियर ये बहुत ही ज्यादा प्रीशियस चीज है। जिसपे वो कहने लगता है कि वांग लिन मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, तुम्हारे मुझ पे वाकई में बहुत एहसान है। इस बदले में मैं इतना चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो ताकि मैं जल्द से जल्द टिंगर यानी कि किंग शुआन के फादर को ढूंढ पाऊँ और उसे जल्द से जल्द रिवाइव कर पाऊँ। जिसपे वांग लिन हाँ में जवाब देता है और सीनियर ज़ियाओई बताते हैं कि एक बार मेरी टिंगर रिवाइव हो जाए ना तो फिर मुझे किसी इनहेरिटेंस किसी स्वॉर्ड किसी भी चीज की जरूरत नहीं और ना ही ये चीजें मैटर करती हैं। और मैं जानता हूँ कि सेलेस्टियल एम्परर को ढूंढना कोई आसान काम नहीं होगा, लेकिन वांग लिन क्योंकि तुम मेरा साथ दे रहे हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक और अच्छी खबर है। मेरी जो एक दूसरी रेन सेलेस्टियल स्वॉर्ड है ना जाने क्यों मुझे वो फील हो रही है और ऐसा लग रहा है कि वो इसी टाइड अबिस की गहराइयों में है। जिसके बाद ये दोनों उसी टाइड अबिस की गहराइयों में जाने लगते हैं और ऐसे इन्हें काफी वक्त बीत चुका था और यहाँ पे जो प्रेशर था ना इस टाइड अबिस के अंदर वांग लिन इसे देख कर समझ आता है कि अंदर न जाने कौन सी फोर्स होगी जिसके चलते यहाँ पर इतना तगड़ा वाला सक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है कि तभी यहाँ पर सीनियर ज़ियाओई वांग लिन को रोक लेते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि नीचे से पर्पल मिस्ट जैसे बाहर आ रहा था तो वांग लिन अपने डिवाइन सेंस को आगे भेजकर चेक करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पे ये जो मिस्ट थी ना ये इसके डिवाइन सेंस को भी डिवोर कर जाती है, जो देखकर वांग लिन भी शॉक्ड था। यहाँ पे सीनियर ज़ियाओई से कहने लगते हैं कि तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा और अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी बिल्कुल कम करना होगा, जैसे कि तुम यहाँ से बिलोंग ही नहीं करते, तभी शायद तुम इसे रेजिस्ट कर पाओगे और बाकी सब तुम मुझ पे छोड़ दो। यहाँ पे हम देखते हैं कि सीनियर ज़ियाओई अपने स्वॉर्ड फॉर्म में आ चुके थे और वांग लिन उनके ऊपर सवार था और ये दोनों तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। इस दौरान सीनियर ज़ियाओई वांग लिन से कहते हैं कि बताओ आखिर तुम्हें इस सेलेस्टियल स्वॉर्ड की पावर कैसी लगी, जिसपे वांग लिन कहता है वाकई में ये कमाल का है। अब तभी वो कहने लगता है कि अब बस हमें आगे बढ़ते रहना है। वांग लिन भी कहता है कि हाँ। अब यहाँ पे उस स्वॉर्ड के ऊपर सवार होकर वांग लिन तेजी से आगे बढ़ रहा था और उसके आसपास वही सेलेस्टियल ऑरा से सीनियर ज़ियाओई ने एक बैरियर को भी बना दिया था। अब यहाँ पे चलते चलते ये लोग फाइनली उस रेन सेलेस्टियल स्वॉर्ड स्पिरिट के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हम उस गोल्डन स्वॉर्ड को देखते हैं जो कि यहाँ पे क्रैक के अंदर फंसी हुई थी। अब तभी वांग लिन उस जगह पे अटैक भी करता है, लेकिन जैसे ही वो स्वॉर्ड बाहर निकलती है तो और ज्यादा गहराइयों में जाने लगती है, पर जैसे तैसे वांग लिन उसे पकड़ ही लेता है। लेकिन इस दौरान सक्शन फोर्स इतना ज्यादा था कि वांग लिन स्वॉर्ड के ऊपर से गिर जाता है, लेकिन तभी सीनियर ज़ियाओई अपने पावर का यूज करते हुए उसे यहाँ पे बांध लेते हैं और वांग लिन तभी यहाँ पे अंडरवर्ल्ड रिवर का यूज करता है और जिसके चलते वो सक्शन फोर्स को थोड़ा मात दे पाता है और फिर पलक झपकते ही उस स्वॉर्ड के ऊपर सवार होकर दोनों यहाँ से निकलने लगते हैं। इसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि जब वांग लिन यहाँ से जाने लगता है तो अचानक से उसका वो जो स्वॉर्ड था उसके ऊपर जैसे हल्की हल्की क्रैक पड़ने लगती है, यानी कि वही गोल्डन स्वॉर्ड। पर तभी यहाँ पे वांग लिन को एक आवाज सुनाई देती है जहाँ पे एक लेडी कहती है कि नीचे जाओ नीचे जाओ, लेकिन वांग लिन ये सुन के कंफ्यूज था और कहता है आखिर तुम कौन हो। अब तभी हम देखते हैं कि वांग लिन के बैग ऑफ होल्डिंग के अंदर वही मिस्टीरियस सा जो स्क्रोल था अचानक से उसके अंदर एक फिगर अपीयर होती है और ये वही लेडी की आवाज थी जो कि वांग लिन को सुनाई दे रही थी, जो कि बार बार लगातार वांग लिन से कह रही थी कि प्लीज प्लीज नीचे जाओ। यहाँ पे वांग लिन अपना कंट्रोल खोने लगता है और जैसे ही वो नीचे की ओर जाने वाला था कि सीनियर ज़ियाओई उसे और टाइटली होल्ड करते हैं और कहते हैं कि वांग लिन अपने माइंड पे फोकस करो, तुम्हें अपना कंट्रोल नहीं खोना। इसी के साथ वांग लिन होश में आ जाता है और कहने लगता है कि मैं तो इस लड़की की चाल में ऑलमोस्ट फंसते फंसते रह गया, न जाने इस मिस्टीरियस स्क्रोल का क्या राज है जो कि मुझे बार बार नीचे जाने के लिए कह रही है, न जाने वहाँ पे ऐसा कौन सा राज होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि फाइनली ये लोग ऊपर की ओर आ जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो स्वॉर्ड है धीरे धीरे करके इसके ऊपर से सारी की सारी वो जो परत थी जंग टाइप की वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और वांग लिन का ये स्वॉर्ड बिल्कुल अपनी पहली वेल्थ स्वॉर्ड जैसी लगती है। वांग लिन बताने लगता है कि मेरी कल्टीवेशन वर्ल्ड में जब मैंने पहली स्वॉर्ड देखी थी हैंगियन सेक्ट में तो वो स्वॉर्ड बिल्कुल ऐसी ही दिखती थी, ऐसा लग रहा है कि शायद वो इसकी ही कोई रेप्लिका होगी। और जरा देखो 1000 साल बीत गए और पता भी नहीं चला कि तभी यहाँ पे सीनियर ज़ियाओई कहने लगते हैं कि वांग लिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, यहाँ की ये जो पर्पल फॉग है ये और ज्यादा गहरी होती जा रही है। पर वांग लिन कहने लगता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैंने एग्जिट के पास एक अरे को सेट किया है जिसके जरिए से हम यहाँ से निकल सकते हैं और ये जो सेलेस्टियल एनर्जी है ये हमें वहाँ तक लीड करेगा। अब ये कहते हुए वांग लिन यहाँ पे हल्का सा एक अटैक करता है और यहाँ पे जो ज़ियाओई है वो भी बिल्कुल उसे ही फॉलो करने लगते हैं कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम वांग ली नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि अपने हाथों में कोई चीज कैलकुलेट कर रहा था और यहाँ अपने
पार्टनर से कहने लगता है कि अब हमें हमारे क्लोज डोर कल्टीवेशन से बाहर आना ही होगा। इसी के साथ हम डीमन स्पिरिट लैंड का सीन देखते हैं, जहाँ पर आसमान में दो कपल्स को देखते साथ ही सभी लोग कहने लगते हैं कि जरा देखो कि कपल कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि असल में ये दोनों सेलेस्टियल कपल्स थे, जिनके नाम है वांग वे और हेजुआन। यहाँ पे दोनों सच में बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे थे कि तभी यहाँ पे हम एंशिएंट डीमन बाइलू को देखते हैं, जिसकी आंखें जैसे ही खुलती हैं तो वो हैरान था और कहने लगता है कि यकीन नहीं होता कि उन लोगों ने अपने केव मेंशन को छोड़ दिया, जिसका मतलब ये है कि अब बाकी सभी आने वाले हैं, तो मुझे जल्द से जल्द उस एंशिएंट डीमन की बची हुई सोल को डिवोर करना ही होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम सेलेस्टियल कपल्स को देखते हैं, जो कि यहाँ पर जो फायर डीमन कंट्री के पास मौजूद जो एग्जिट था वहाँ पे पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन वांगलिन ने सेट किया था उसे ये लोग बहुत इजीली देख लेते हैं। और यहाँ पर जो बंदा था वो यहाँ एक सिंगल पत्ते से ही वांगलिन के पूरे रिस्ट्रिक्शंस को बाहर निकाल ले आता है। और यहाँ पे जिस मेथड का वांगलिन ने यूज किया था वो देखकर तो ये भी सरप्राइज था। और तभी वो लड़की भी कहती है कि जरा देखो ये रिस्ट्रिक्शन तो कितना ज्यादा रेयर है, ऐसा लग रहा है कि एंशिएंट रिस्ट्रिक्शन टेक्निक का यहाँ पे यूज किया गया है, और जिसके अंदर सेलेस्टियल रिस्ट्रिक्शन का भी थोड़ा सा ट्रेस भी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वांग ली था वो इमीडिएटली यहाँ पर उस पत्ते के ऊपर लगे छोटे से रिस्ट्रिक्शन को अपने हाथ में लिया था और कहने लगता है कि जरा इसके कोर को देखो, इसने कितने कमाल और सफाई के साथ इस रिस्ट्रिक्शन को यहाँ पे लगाया है। जो भी ये बंदा होगा ना, उसने जिस रियलम को अचीव किया होगा वो लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन को एक्सपीरियंस करके किया होगा, जिसके बाद वो वापस इस कोर को वहीं पे लगा देता और कहने लगता है कि मुझे पूरा यकीन है कि जिसने भी इस रिस्ट्रिक्शन को यहाँ पे लगाया है उसने एटलीस्ट 10,000 साल से भी ज्यादा की कल्टीवेशन की होगी। जिस पे उसकी वाइफ कहती है कि मुझे नहीं लगता, जिस पे वो कहता है कि चलो फिर एक शर्त लगाते हैं, और अगर ये जो बंदा है अगर इसकी कल्टीवेशन 10,000 साल से कम की हुई ना तो मैं हार जाऊंगा। जिस पे यहाँ पे हुसुआन हंसती है और कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अब वैसे भी जो भी दांव पे बड़ी बाजी लगाते हैं वो हारे जाते हैं। अब यहाँ पे ये सुनकर उसका हस्बैंड कहने लगता है कि कहीं तुम ग्रीड की बात तो नहीं कर रही हो, जिस पे वो कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, उसने काफी सारे डिसाइपल्स को इस टाइड अब इसके अंदर बुलाया है, मतलब इसने कोई बहुत बड़ा दांव खेला है, और जिसका मतलब ये है कि अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है कि जिसके चलते वो गया है। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है तो मुझे लगता है कि वो उसी टोकन के लिए वहाँ पे गया है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे ग्रीड और बाकी सबको दिखाया जाता है, जहाँ पर मस्क्यूटो बीस्ट ने तो इनकी हालत खराब करके रखी थी। लिंगैनो के डिसाइपल एक एक करके इनसे फाइट करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन इनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। यहाँ पे जो चेंगलोंग था इसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि इसके भाइयों को अब इसकी फिक्र होती है, पर वो कहता है कि चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जो मस्क्यूटो बीस्ट की तादाद है लिटरली उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, जिसे देखते साथ ही चेंगलोंग ग्रीड से कहता है कि सीनियर आखिर आप हमारी मदद कब करेंगे। अब यहाँ पे हम ग्रीड को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड लग रहा था, और यहाँ पे चेंगलोंग यही पूछ रहा था कि आखिर आपको कितना वक्त लगने वाला है, जिस पे वो कहता है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता, और तभी उसके मुंह से काफी सारा खून निकलता है। जिसके बाद वो आगे कहता है कि ये जो मस्क्यूटो बीस्ट है ये काफी ज्यादा खतरनाक है और मैं बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हूँ। ऑर्डिनरी जो पिल्स होते हैं वो मुझे हील नहीं कर सकते जब तक मैं खुद से पीसफुली कल्टीवेट ना करूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपनी ओरिजिन एनर्जी के जरिए से यहाँ पर वो जो बीस्ट था ना, जो इनका किंग था, उन्हें कंट्रोल कर रहा था, और बेसिकली उसके सिर पर काफी सारे नीडल्स लगे हुए थे जिसे कि इसने ही लगाया है, जो कि एक ऐसे टाइप का ट्रेजर है जिसके जरिए से वो फोर्सफुली बीस्ट को कंट्रोल कर सकता है। अब यहाँ पे वो और ज्यादा चीप एक्टिंग करते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे 10-20 साल और लग जाएंगे अपनी इन इंजरीज को हील करने में, वरना मेरी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाएगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि चेंगलोंग जब ये सारी बातें सुनता है तो उसे कहीं ना कहीं उस पर शक होता है। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन और जो सीनियर ज़ाओई है वो लोग इसी तरफ बढ़ रहे थे। कभी यहाँ पे वांग लिन का जो मस्क्यूटो बीस्ट है वो न जाने क्यों इस पर्पल मिस्ट से इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है कि वो बाहर आने के लिए जिद करता है। वांग लिन भी इसे निकाल देता है। तभी वांग लिन सीनियर ज़ाओई से पूछता है कि क्या आप अपने डिवाइन सेंस से बता सकते हैं कि आगे क्या है, क्योंकि आपका डिवाइन सेंस इस मिस्ट को रेजिस्ट कर पाता है। अब ज़ाओई अपने डिवाइन सेंस का यूज करते हुए वांग लिन को बता देने लगता है कि आगे मस्क्यूटो का एक बहुत बड़ा झुंड है और इनके सामने 6 लोगों का ग्रुप है जो कि यहाँ पर इन मस्क्यूटो बीस्ट से फाइट कर रहे हैं, और जिनमें से सभी लोग यंग हैं सिवाय एक को छोड़ के, और न जाने क्यों इनका हुलिया मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है। कि तभी वांग लिन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप अपने डिवाइन सेंस को मेरे साथ शेयर करें ताकि मैं देखूं आखिर ये कौन है। अब वांग लिन के साथ जैसे ही सीनियर ज़ाओई अपने डिवाइन सेंस को शेयर करते हैं तो वांग लिन इन्हें देखते साथ ही पहचान जाता है कि ये तो ग्रीड और लिंगलियानो के डिसाइपल्स है, यानी कि डालू स्वॉर्ड सेक्ट के। जिस पे सीनियर ज़ाओई कहने लगते हैं कि अच्छा तो मतलब कि दुश्मन आगे मौजूद है, लेकिन हमारे पीछे ये पर्पल मिस्ट है और आगे मस्क्यूटो का झुंड है, तो मुझे नहीं लगता कि बदला लेने के लिए बिल्कुल सही मौका है। अब तभी ज़ाओई कहने लगता है कि क्यों ना हम लोग पहले यहाँ से बाहर निकले, लेकिन तभी वांग लिन मन में कहने लगता है कि जहाँ तक मुझे याओ ज़िग्ज़ियो से पता चला है तो सभी लोग यहाँ पर उसी टोकन के लिए गए
गैदर हुए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि ग्रीड ने जो डालो स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स हैं उन्हें भी इसीलिए गैदर किया है। और वैसे भी हेजू की मेमोरी से भी मुझे ये पता चला था कि उसे भी यहाँ पर बुलाया गया था, पर वो यहाँ पे नहीं आ पाया और इस बात को बीते 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं। तो ग्रीड सिर्फ टोकन की वजह से यहाँ पर इतना बड़ा दांव खेलेगा। तभी वो सीनियर ज़ियाओही से कहने लगता है कि अगर मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है तो मुझे लगता है कि ये जो पर्पल मिस्ट है ना, ये कहीं ना कहीं उस गोल्डन टोकन से रिलेटेड, और ये टोकन सेलेस्टियल एम्परर के केव तक जाने के लिए हमारे लिए एक चाबी की तरह है। अब यहाँ पे जैसे किनलिन का नाम सुनता है ना, तो ज़ियाओही कहने लगता है कि मेरी टिंगर का फादर, ठीक है फिर मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा और हम दोनों साथ में जाएंगे और हर हाल में इस बात का पता लगाएंगे और उस टोकन को भी हासिल करेंगे। पर तभी वांग लिन कहता है कि सीनियर नहीं, आप यही रुकोगे और मैं अंदर जाऊंगा, बस उसके लिए आपको मेरा थोड़ा सा साथ देना होगा। अब यहाँ पे ये लोग आगे बढ़ते हैं कि तभी यहाँ पे ग्रीड को कुछ फील होता है और वो पीछे पलट के कहने लगता है कि आखिर वहाँ पे कौन है, और तभी वो अपने डिवाइन सेंस को सीधा उसी ओर बढ़ाना शुरू कर देता है। यहाँ पे ऑलरेडी सीनियर ज़ियाओही का डिवाइन सेंस मौजूद था और जैसे ही दोनों का डिवाइन सेंस आपस में टकराता है तो सीनियर ज़ियाओही चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपना डिवाइन सेंस मुझ पे भेजने की। यहाँ पे इम्पैक्ट इतना तगड़ा वाला था कि ग्रीड को काफी ज्यादा पेन होता है और अपने डिवाइन सेंस को पीछे कर लेता है कि तभी पर्पल मिस्ट के बीच से यहाँ पे बहुत ही कूल वे में वांग लिन चल के आता है और उसके फेस पर एक डेविलिश सी स्माइल थी। और बेसिकली वांग लिन का मोटा मोटा प्लान यही था कि बस कैसे भी करके डालो स्वॉर्ड सेक्ट के ये जो डिसाइपल्स हैं इनको मार के इनके पास से लिंकयानो की जो स्वॉर्ड एनर्जी है, जो कि इनका लाइफ सेविंग ट्रेजर है, उसे मैं हासिल कर लूं। और इसी मोमेंट पे आज का ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अब गाइस, तुम में से जिनसे भी रहा नहीं जा रहा और इसके आगे क्या है वो जानना है तो हमारी दूसरे चैनल पे